तो फ्रैंकलिन के सिक्योरिटी गार्ड बनने की जर्नी में तुम लोगों ने देखा कि अब उसके पास दो दो जॉब्स होती हैं और अब वो प्लान बनाता है एक सिक्योरिटी एजेंसी ओपन करने का। तो इसीलिए सबसे पहले उसे टाइम की जरूरत होती है, इसलिए अपनी दोनों जॉब्स पर वो दो बंदों को लगा देता है, एक जॉब पर ट्रेवर और दूसरी जॉब पर ट्रेवर के दोस्त को। उसके बाद अब उसे पैसों की भी जरूरत पड़ती है, तभी मिलिट्री बेस से उसे कॉल आता है। वेल, मिलिट्री ने एक छोटा सा काम दिया होता है और फ्रैंकलिन अगर उस काम को कर देता तो 10 करोड़ मिल जाते। एंड फ्रैंकलिन ऐसा ही करता है, कुछ तो फाइटर जेट लेकर आना होता है और फ्रैंकलिन बढ़िया तरीके से उसे लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से उसे 10 करोड़ मिल जाते हैं। और एक लोकेशन फाइनल करने के बाद वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को बनवाने का काम शुरू कर देता है। अब देखना ये है कि कैसी सिक्योरिटी एजेंसी बन पाएगी और क्या फ्रैंकलिन का लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी ओपन करने का सपना पूरा हो पाएगा। देखते हैं इस वाली वीडियो में। कुछ टाइम पहले यार इस सिक्योरिटी एजेंसी को बनाने की शुरुआत की गई थी, तुम्हें याद होगा अच्छी तरीके से। एंड वेल, तब से ही मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ यार। पैसे मैं कलेक्ट करके लाया था मिलिट्री बेस से एंड ये काम शुरू हो गया था। काफी टाइम भी हो गया यार, बट मैंने जैसे कि तुम्हें पिछली बार बताया था कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है डिजाइन, ना मुझे लोकेशन उतनी कुछ खास पसंद आ रही है। एंड इसी वजह से गाइस मैंने इस काम को अभी फिलहाल के लिए रोक दिया है। यस, मैंने यहाँ पर जो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी बिल्ड हो रही थी उस काम को रोक दिया है और इसको अभी फिलहाल तोड़ने का भी प्रोसेस शुरू हो चुका है दोस्तों। आई नो बहुत जल्दी प्रोसेस शुरू करवा दिया तोड़ने का, बट मुझे ये डिजाइन एंड ये लोकेशन बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। मैंने तुम्हें पिछली बार ही कहा था कि यार भाई मुझे सिक्योरिटी एजेंसी बनानी है, ना कि कोई सिक्योरिटी मेंशन। अब ये जैसा भी बना लू मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मैं एक मेंशन की तरह दिखने वाली सिक्योरिटी एजेंसी बना सकता हूँ, जो कि बिल्कुल सूट नहीं करेगी यार। मेरा प्लान है एक बिल्डिंग बनाने का, बड़ी नहीं तो एटलीस्ट छोटी ही, लेकिन बिल्डिंग जैसी वो चीज दिखनी चाहिए जिसको देख के लगे कि हाँ ये कोई ऑफिस है। यहाँ पर अगर किसी को सिक्योरिटी गार्ड हायर करनी है तो वो बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड हायर कर सकता है। ऐसे बिल्कुल ऑफिस वाला फील आना चाहिए, एक एजेंसी वाला, एक ऑफिस वाला प्रॉपर फील आना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिसिंग था। यस दोस्तों, इसीलिए मैंने ये काम रुकवा दिया यार। क्यों बेमतलब में बिल्ड करवाना है जब पसंद ही नहीं आ रही है चीज, इसीलिए मैंने अभी फिलहाल इसको शुरू होते ही रुकवा दिया है। वैसे काफी सारा पार्ट बन तो चुका है, बट ये देखो वर्कर्स लगे पड़े अब ये सब पार्ट तोड़ने में। खर्चा तो काफी ज्यादा हो गया यार इन सब पार्ट में ही, मतलब सच में यार। अभी सिक्योरिटी एजेंसी का कुछ पार्ट बना भी नहीं था, अभी तो फर्स्ट फ्लोर भी रेडी नहीं हुआ था, बट अभी से ही तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। क्योंकि अगेन नहीं आया मुझे पसंद ये डिजाइन, नहीं आई मुझे ये लोकेशन बिल्कुल भी पसंद। सो इसीलिए आज जो सबसे पहली चीज करने वाला हूँ वो है एक लोकेशन फाइनलाइज करना एंड देन उस लोकेशन के लिए प्रिपरेशन करना। आई मीन कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, कितने आइटम्स की जरूरत पड़ेगी, वो वगैरह वगैरह सारी चीजें। सो अभी फिलहाल निकलते हैं अपनी गाड़ी लेके। एक और चीज करनी थी मुझे, ड्राइवर को जहाँ मैंने यार जॉब पे लगा रखा है वहां पर उसको फील नहीं आ रहा है सिक्योरिटी गार्ड वाला। तो इसलिए आज उसको जरा कपड़े वगैरह दिलवा के लाते हैं। हेलो सर, कैसे चल रही जिंदगी? बढ़िया तरीके से काम कर रहा है हमारा लौंडा। या गाइस, दिन और रात दोनों टाइम की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है ट्रेवर। अब चल आ जा ट्रेवर, तेरे लिए जरा कपड़े परचेज किए जाए। ओके सर, मैं लेकर जा रहा हूँ जरा इसे कपड़े दिलवाने के लिए। आई मीन वैसे तो खुद भी जा सकता था, बट साथ में चलते हैं और मिलके लोकेशन भी फाइनल कर लेंगे गाइस सिक्योरिटी एजेंसी के लिए। ओके, आराम से एंड हियर वी गो। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ट्रेवर के लिए कपड़े लेने के लिए चलते हैं। इधर पास में ही मिल जाएंगे, लेट्स गो। वैसे अपना दोस्त बढ़िया है यार, देखो मैंने इसको बोला जॉब पे आ गया सिंपली। कोई ड्रामा नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, कुछ भी नहीं। सो ऐसे दोस्त हो तो लाइफ एकदम मस्त चलती रहती है। यहाँ पर एक शॉप है, सो गाड़ी को यहाँ साइड में लगाते हैं एंड कम ऑन, आजा भाई ड्राइवर। मस्त शॉप है, तेरे लिए मस्त सिक्योरिटी गार्ड जैसी ड्रेस मिल जाएगी, आजा। आई गेस अपना दोस्त या बढ़िया लग रहा है। लौंडे तो हैंडसम लगने लग गया, क्या बात है। चलो ठीक है। सो या सिक्योरिटी गार्ड जैसी ड्रेस तो नहीं कह सकते तुम लोग, बट काइंड ऑफ लग रहा है यार। अभी देखो अपने पास ड्रेस वगैरह नहीं है, अभी तक अपना ऑफिस एजेंसी कुछ भी बिल्ड हुई नहीं है। मैंने तुम लोगों से पिछली बार कहा था कि देखो एक बार सब कुछ सेट हो जाए फिर अपनी एजेंसी का नाम भी रखेंगे, कुछ लोगो भी होगा, कोई बढ़िया सी ड्रेस भी होगी जो हमारी एजेंसी के सारे सिक्योरिटी गार्ड पहनेंगे। तो ये सब सोचा था, बट अभी तो शुरुआत ही नहीं हो पाई है किसी चीज की। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा टाइम लेती है यार। धीरे धीरे करके सारी चीजें हो जाएंगी। एक काम करते हैं, मैं अकेले ही चलता हूँ यार लोकेशन ढूंढने के लिए। ड्राइवर को वहां पर छोड़ कर आते हैं, वरना कुछ कांड हो गया ना वहां पर, फिर वो बंदा नहीं छोड़ेगा जहां पर अपना ड्राइवर जॉब कर रहा है। वेट यार, ये रास्ता कहाँ गया? ये रहा रास्ता। सो यार वहां पर सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
वैसे भी वहां पर एक बार चोरी का अटेम्प्ट हो चुका है, सो बिना सिक्योरिटी की वो जगह बिल्कुल अनसेफ है। ड्राइवर भाई ऑल द बेस्ट, बढ़िया तरीके से काम कर रहा है तू, बढ़िया तरीके से करता रहा भाई, तभी तो हमारी एजेंसी चलेगी। सो यार ड्राइवर जा चुका है, हम लोग भी निकलते हैं रिवर्स आराम से बिल्कुल। एंड अभी मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से उस इलाके की तरफ जहां पर सबसे ज्यादा ऑफिसेज हैं। या दोस्तों जहां पर ऑलरेडी काफी सारे ऑफिसेज हैं, वहां पर अगर अपना सिक्योरिटी एजेंसी का ऑफिस ओपन करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सो ये जो इलाका तुम्हें दिख रहा है बीच वाला, यहाँ पर लॉस सैंटोस में सबसे ज्यादा ऑफिसेज है भाई, सबसे ज्यादा ऑफिसेज, सबसे ज्यादा होटल्स, सब कुछ मिलेगा तुम्हें इधर। सो मैंने भी सोचा है कि इसी लोकेशन पे कहीं कोई तो ऑफिस वगैरह बनाया जाए, बट यहाँ कोई जगह खाली है यार? आई डोंट थिंक इधर कोई एक जगह खाली है जिसको परचेज करके मैं वहां पर अपना ऑफिस बिल्ड करवा सकता हूँ। भाई कुछ भी खाली नहीं है, ये खाली है, लेकिन यहाँ तो पानी बह रहा है और छोटा सा पार्क है। शिट, अपनी सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ ही बिल्ड करवाऊं मैं? एक तो जहां पर बिल्ड करवा रहा था वो लोकेशन अच्छी नहीं है, पहली चीज ये, और दूसरी चीज वहां पर वो मेंशन वाला फील आ रहा था। मुझे ऐसे बिल्डिंग वाला डिजाइन चाहिए जिसको देखकर दूर से लगे कि अरे हाँ भाई ये कोई ऑफिस है। बट इधर तो कोई जगह ही खाली नहीं है यार, इधर तो है लेकिन maybe I can build something around here। जगह परचेज करनी पड़ेगी भाई। रुको 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 दोस्तों रुको, इधर एक लोकेशन फाइनल करते हैं, क्योंकि इधर इस साइड पे तो मुझे कोई खाली जगह नहीं दिख रही है। हाँ इधर जरूर खाली जगह है, कोई एक लोकेशन। दिस लुक्स गुड, दिस लुक्स गुड। क्या ये वाली लोकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है यार। मैंने लोकेशन फाइनल कर ली दोस्तों। अब पता नहीं यहाँ पर मैं अपने लिए ऑफिस बिल्ड करवा पाऊंगा या फिर नहीं, बट लोकेशन मुझे बहुत ही सॉलिड लग रही है। मैं तुम लोगों को अपना पूरा प्लान बताता हूँ। देखो ये वाली जो लोकेशन है, ये वाली लोकेशन इस साइड पे भी है जहां पर होटल्स, ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स वगैरह सब है, ठीक है, इस तरफ है। साथ ही साथ यहाँ से एक रास्ता भी जा रहा है, तो जाने वाली गाड़ी, आने वाली गाड़ियों की नजरें भी रहेंगी। और मैं जिस लोकेशन की बात कर रहा हूँ वो लोकेशन है दोस्तों ये वाली, या दिस लोकेशन। अगर किसी तरीके से हम लोग इस लोकेशन को परचेज कर पाए तो यहाँ पर लॉस सैंटोस का सबसे क्रेजीएस्ट ऑफिस बिल्ड कर सकते हैं हम लोग। ओ भाई साहब क्या ऑफिस बनेगा यार, सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड। एंड आई नो तुम लोग सोचोगे कि अरे भाई फ्लैट सरफेस पे कोई भी चीज बिल्ड होती है, ये तो ऊबड़ खाबड़ सी सरफेस है। वेट मिनट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर कैसे ऑफिसेज बिल्ड होती है। लेट मी शो यू। सामने की तरफ तुम्हें एक बड़ी सी पार्किंग दिखेगी, ये एक होटल है एंड पार्किंग भी है साथ ही साथ। ये देखो ये भी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ पर बिल्ड हुआ है, और पिलर्स का यूज कितनी अच्छी तरीके से किया गया है, देख रहे हो तुम लोग, क्या सॉलिड लगता है ये, एकदम नेक्स्ट लेवल लगता है ये होटल। ये देख रहे हो पिलर्स वगैरह के ऊपर कैसे टिका हुआ है। मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान है। मेरा जो ऑफिस होगा, या फिर तुम लोग उसे सिक्योरिटी एजेंसी बोल सकते हो, जो भी बोलो भाई, सिक्योरिटी ऑफिस, सिक्योरिटी एजेंसी, जो भी, वो भी ऐसे पिलर्स पे टिका हुआ होगा और ऐसा ही कुछ डिजाइन होगा, बिल्डिंग होगी ऊंची सी। हाँ प्लान रेडी है, लोकेशन रेडी है, अब इसको परचेज करना है। क्या करूं मैं, पता करते हैं जरा यार इस लोकेशन के बारे में, जरा पता करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इसकी वैल्यू क्या है। किससे लेकिन पता करूं, इस रेस्टोरेंट वाले से पूछता हूँ। रेस्टोरेंट, ठीक है चलो अंदर चलते हैं, इसके मैनेजर होगा, उससे पता करेंगे, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। आ जाओ दोस्तों अंदर। लगभग 15-20 मिनट की बातचीत के बाद मुझे उस जगह की वैल्यू पता चल चुकी है। मैंने उससे पूछा कि भाई इस जगह का ओनर कौन है, तो उसने कहा कि उस जगह का ओनर नहीं है, मतलब ओनर तो है लेकिन सिर्फ इस जगह का नहीं है, काफी दूर तक ये, बल्कि पूरा जो रोड है एंड तक, ये सारी जगह एक ही बंदे की है। वेल मैंने पूछा कि मुझे ये वाला ब्लॉक चाहिए, कितना एरिया, ये कितने का मुझे मिल सकता है, एंड यू विल बी शॉक्ड जो प्राइस बताया उसने मुझे। उसने कहा कि सिर्फ ये इतना इलाका ही तुम्हें एटलीस्ट 25 करोड़ का मिलेगा। आर यू सीरियस भाई, 25 करोड़ का सिर्फ इतना सा इलाका? मैं तुम्हें ड्रोन से दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, ड्रोन से अगर समझने की कोशिश करें तो ये वाले वो इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा ऑफिसेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं, एंड तुम्हें बिल्डिंग्स भी ऑब्वियसली नजर आ रही होगी। मैंने जो प्लान बनाया वो मैंने प्लान बनाया इस इलाके पर ऑफिस बिल्ड करने का। तो इतने इलाके की बात की जाए तो इतने इलाके की ही वैल्यू उसने लगभग 25 करोड़ बताई है, जो कि बहुत ज्यादा है यार। 25 करोड़ में तो अच्छा खासा मेंशन आ जाएगा। मेरा जो घर है यार वो 25 करोड़ का है, और यहाँ पर इतनी सी जगह मिल रही है, वो भी ऊबड़ खाबड़ ऐसे पहाड़ पे। बट या दिस इज व्हाट इट इज। 25 करोड़ की वैल्यू की ये
जमीन। I mean 25 करोड़ वैसे ज्यादा नहीं है लोकेशन वगैरह को कंसिडर करें तो, बट मेरे पास 25 करोड़ है नहीं यार। मुश्किल से वो जो अपना बिल्ड करवा रहे थे वहां पर मेंशन, I mean एजेंसी बिल्ड करवा रहे थे लेकिन मेंशन बन गया, उसको बनवाने में जो मेरे पास 10 करोड़ थे वो काफी खर्च हो गए। उसको अभी तोड़ना भी है, उसमें फिर पैसा खर्च होगा। मतलब कुल मिला के मेरे पास 25 करोड़ नहीं है। मुश्किल से मैं ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ 6 करोड़ है मेरे पास। कहाँ से लाऊं मैं 20 करोड़ और, कोई आइडिया नहीं है। पैसे कहाँ से जुगाड़ होंगे भाई, कहाँ से, कैसे ही हो पैसों का जुगाड़, कैसे ही हो। अबे ये कौन है? अरे ये तो वही है। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है, वापस जा। अबे जाना भाई, वो अपना जिम, ये वही है यार ट्रेवर का दोस्त जिसको जिम वाली जगह पर सिक्योरिटी गार्ड बना रखा है। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? ओके कुछ इंपॉर्टेंट बात कहने के लिए आया, बोल। ये तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी न्यूज लेकर आया है दोस्तों, सीरियसली। इसने तो मेरी सारी की सारी टेंशन ही खत्म कर दी। लौंडा तो कमाल का है यार। देखो गाइस, ये एक्चुअली में न्यूज लेकर आया है कि लॉस सैंटोस, तुम्हें तो पता ही है, अमीरों से भरा हुआ है। अरे मैं अपना खोपड़ा की फोड़ रहा हूँ। सो ऐसा ही एक अमीर बंदा है जिसकी कुछ इलीगल डील होने वाली है गोल्ड की, ठीक है। अब गोल्ड नहीं चुराने जाने वाला भाई, इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ हूँ मैं। नहीं, गोल्ड नहीं चुराने वाले हम लोग, पहले पूरी बात सुनो। तो लॉस सैंटोस के अंदर एक काफी रिच बंदा है जिसकी एक इलीगल गोल्ड की डील होने वाली है, एंड उसे एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है सिर्फ एक दिन के लिए, और वो मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है। मतलब जितना बोलोगे वो उतने पैसे देने को तैयार है। बस उसे एकदम बढ़िया टॉप लेवल का सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई अगर इतने पैसे मिल जाए तो लॉस सैंटोस में कोई भी चला जाएगा। एग्जैक्टली, कोई भी चला जाएगा, बट रिस्क भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो गोल्ड की सीक्रेट डील होने वाली है, इस पे लॉस सैंटोस के बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स की भी नजर बनी हुई है। वेल, इसका मतलब उस बंदे पर कभी भी अटैक हो सकता है, और उस बंदे पर अटैक होगा तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी उसके साथ रहेगी, और सिक्योरिटी पर्सनल पर भी अटैक होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस इज सो रिस्की। इसलिए कोई भी उस बंदे का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनना चाह रहा है, भले ही एक दिन के लिए। बट मैं तो यहाँ पर रिस्क लेने के लिए तैयार बैठा हूँ भाई। इस बंदे से लोकेशन लेते हैं और निकलते हैं दोस्तों पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए। कोई भी क्रिमिनल अटैक करे, आई एम रेडी फॉर दैट। बोल भाई उसकी लोकेशन कहाँ है, मैं जाऊंगा उससे बात करने के लिए। मैं बनूंगा उसका एक दिन का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, बता। लेट्स गो दोस्तों, लोकेशन मिल चुकी है। बंदा गया वापस से अपनी जॉब पर, या गया वो वापस, एंड मैं निकलता हूँ उस लोकेशन पर जहाँ पर वो रिच बंदा मिलेगा जिसका एक दिन के लिए हमें पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बनना है। लेट्स गो। डैम भाई, जब मैं पैसों के बारे में सोचता हूँ कोई ना कोई जुगाड़ हो ही जाता है। पिछली बार मिलिट्री की तरफ से जॉब का ऑफर आ गया था, इस बार नया जॉब, क्या बात है। चलो, मुंह मांगी कीमत कितना मैं आस्क कर सकता हूँ? एटलीस्ट 25 करोड़ तो, जिसमें जमीन परचेज कर लूं। बट अगर मुंह मांगी कीमत की बात हो रही है देन व्हाई नॉट 50 करोड़। अभी तो पहले चलते हैं यार, देखते हैं वो बंदा लिटरली इतना अमीर है भी या फिर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि यार बिल्कुल ही फेंक रहा हो लंबी लंबी बैठ के वो। तो निकलते हैं अभी उस घर की तरफ। तो घर देख के ही पता चल जाएगा वो बंदा दे पाएगा कि नहीं। किसी अमीर बंदे से मिलने के लिए जाना है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी वगैरह भी भाई पूरी क्लीन वगैरह करवा के आ गया। एंड आगे से राइट लेना है मुझे कहीं, तो इसी वाली गली में शायद ओ फिर ठुक गई, चलो स्क्रैच नहीं आया। एंड देन फिर लेफ्ट लेना है, हाँ वो वाली गली में, दिस वन। सो दिस इज द हाउस आई गेस, एंड यहीं आना था दोस्तों हमें। ओह, माइकल के घर के पास में ही है क्या घर? लग तो रहा है। ओके, सो यही वाला घर है, लेकिन इसका रास्ता कहाँ से है यार? रास्ता ओह यहाँ से है, ठीक है। गाड़ी कहाँ पार्क करूँ मैं? यहाँ पार्क कर दूँ क्या? हाँ यहीं पार्क कर देते हैं आराम से, और चलते हैं बात करने के लिए। देखते हैं क्या होता है। भाई घर तो बहुत सॉलिड सा ही लग रहा है यार। सिक्योरिटी गार्ड्स तो है यार, इन्हें गार्ड्स की क्या जरूरत है? हेलो सर, माय नेम इज फ्रैंकलिन क्लिंटन, और मैं सिक्योरिटी के लिए आया हूँ। सर को पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड चाहिए था, उसके लिए जा सकता हूँ मैं? थैंक यू वेरी मच। चलो भाई, वो तेरी बंदा तो रिच लग रहा है यार, बंदा रिच है सच में। मुंह मांगी कीमत लगता है दे सकता है ये। कितनी गाड़ियां हैं, आर यू सीरियस? अबे क्या शोरूम का ओनर क्या है ये, इतना रिच? 1 2 3 4, 2 उधर है 2 इधर, 8 गाड़ियां हैं टोटल, जिसमें से 4 तो मुझे रेंज रोवर लग रही है, 2 ऑडी है, या वो ब्लैक एंड ये ब्लू वाली ऑडी है, एंड 2 लिमोजिन्स।
क्रेजी रिच है भाई ये। बात किससे करनी पड़ेगी मुझे, इन वाली मैडम से, इन वाले भाई साहब से। एक्सक्यूज मी सर, मुझे जरा सर से बात करनी है, उन्हें पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड चाहिए था, उसके लिए मैं आया हूँ। ओके, तो इन्होंने कहा भाई पीछे जाने के लिए, भाई चेक वेक करके जाने दे रहे हैं, एक भी वेपन नहीं है मेरे पास, सारे वेपन ले लिए इन लोगों ने। ठीक है चलो चलते हैं, पीछे जाकर कहा उन लोगों ने मिलने के लिए। ओके, क्रेजी सा ये घर है भाई, ये क्या है? ओके वो रहा, शायद वही है क्या बंदा। हेलो सर, हेलो सर, मैं फ्रैंकलिन क्लिंटन सर, मैं मिलने के लिए आया हूँ, वो सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी, आपने बोला था, सो उसी के लिए आया हूँ मैं। जरा बात हो सकती है सर? हेलो, आ रहा है भाई बंदा, नीचे आ रहा है। जब तक वो नीचे आ रहा है तब तक हम लोग देखते हैं भाई इसका घर क्या है। व्हाट इज दिस? पूरा फाउंटेन, झरना क्या बना रखा भाई घर के अंदर। दिस इज क्रेजी यार, लोगों के पास इतनी जगह नहीं है, इसने इतनी जगह में ये फाउंटेन बना रखा, वो भी सूखा हुआ सा। अच्छा क्लीन करवा रहा होगा, हाँ क्लीनिंग का काम चालू है इसके स्विमिंग पूल का। खैर मैं क्यों इसका घर घूम रहा हूँ यार, आया नहीं अभी तक, कहाँ रह गया ये। हेलो सर, वो मैंने सुना कि आपने मतलब कहा है कि आपको एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है और आप एक दिन के लिए वो सिक्योरिटी गार्ड चाहते हो और उसके बदले में आप काफी अच्छे खासे पैसे देने के लिए रेडी हो। तो मैं वो अच्छे खासे पैसे लेने के लिए रेडी हूँ, बताओ सर क्या करना है। ओके, ये बंदा बता रहा है भाई कि देखो बहुत ही रिस्की है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। आई एम रेडी फॉर दैट, मैं अपनी जान पर खेल कर सर आपको बचाऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। आप बस बताओ कि करना क्या है और कैसे करना है, बस। सो ये जो बंदा है दोस्तों, ये कह रहा है कि तुम्हें आज रात को चलना होगा मेरे संग। सो डेट मीन्स वो गोल्ड की डील जो है आज रात को होने वाली है। तो बेसिकली मुझे जो लिमोजिन है वो ड्राइव करनी है, ये पीछे बैठेगा या फिर शायद आगे बैठेगा, जहां मर्जी वहां बैठे ये, और उस लिमोजिन को लेकर जाना है। उसमें काफी सारा गोल्ड भरा हुआ है, ये गोल्ड की डील होगी माउंट चिलियाड के पीछे वाले इलाके में। सिंपली गोल्ड की डील करवानी है, इसको सेफली वापस घर पर लेकर आना है। मैंने इससे ये भी पूछा कि सर आप तो वैसे अपना सिक्योरिटी गार्ड भी लेकर जा सकते हो, एक स्पेशल आपको पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड क्यों लेकर जाना है? तो इसने कहा कि इसे किसी पर भी भरोसा नहीं है, अपने किसी भी गार्ड पर, क्या पता वो दुश्मन से मिला हुआ हो। वेल बात तो सही है, ठीक है सर, आई एम रेडी, आई एम रेडी। बता दो रात को कितने बजे आना है? रात को 1 बजे आना है दोस्तों। थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी मुझे, ऑब्वियसली आई नीड सम वेपन्स। बाकी इसने बोला है कि पैसे की टेंशन मत लो, जितने चाहिए तुम्हें उतने मिल जाएंगे। दैट्स गुड न्यूज, पैसे ही तो चाहिए मुझे, वरना और प्रॉब्लम ही क्या है। बट क्या क्रेजी घर है यार इस बंदे का, सीरियसली रिच तो है यार ये अपना माइकल ऐसे इलाकों में रहता है, ऐसे ऐसे अमीर अमीर बंदे इसके पड़ोसी है। बताओ घर देख रहे हो तुम लोग, साइज देख रहे हो घर का, कितनी दूर में फैला हुआ ये घर। क्रेजी है भाई, क्रेजी ये घर है। खैर चलो दोस्तों, मैं अपने घर पे चलता हूँ और थोड़ी तैयारी करते हैं आज रात की। आज रात को 1 बजे आना है मुझे, लिमोजिन ड्राइव करके माउंट चिलियाड के पीछे होगी वो इलीगल मीटिंग, इलीगल डीलिंग एक्चुअली गोल्ड की। तो वो सेफली डील एग्जीक्यूट करवानी है और इस बंदे को कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है? आई एम रेडी फॉर दैट। तो अभी सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं अपने घर पर। मुझे चाहिए होंगे थोड़े बुलेट प्रूफ जैकेट्स ऑब्वियसली, साथ ही साथ आई नीड सम स्ट्रॉन्ग वेपन्स, हैवी वेपन्स, बस और क्या ही चाहिए, बाकी तो दम होना चाहिए। और वो तो तुम्हें पता ही है। अरे भाई गाड़ी पे स्क्रैचेस, मैं घर पे क्यों जा रहा हूँ अभी, डायरेक्टली वेपन्स खरीदते हैं यार, घर पे जाके क्या होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड वेपन्स, 2 चीजें यहाँ पर। एंड ये रहा वेपन स्टोर। सॉरी मैडम, डरा दिया मैंने आपको। चलो भाई वेपन लाओ। भाई ऊपर मैंने किसी को देखा, अबे एक बंदा ऊपर क्या कर रहा है? अच्छा ऊपर दूसरी शॉप है। ले भाई, मुझे तो आज पता चला ये चीज। आर्मर पहले खरीदते हैं यार, आर्मर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अबे मेरे पास पैसे नहीं है भाई बिल्कुल भी, बैंक में स्पेशली। हाँ ये वाला आर्मर परफेक्ट, हैवी, सुपर हैवी आर्मर। एंड मुझे वेपन्स भी चाहिए, ठीक है? हो गया, परचेज कर लिया मैंने। घर निकलते हैं, अब थोड़ा आराम करते हैं और रात को 12 बजे अपने घर से निकलूंगा ताकि 1 बजे उस रिच बंदे के घर पे पहुंच जाऊं एंड उसका डील करवा दूं मैं। वैसे देखो गाइस, ऑब्वियसली जैसा कि हमें पता है इस जॉब को कोई भी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की जॉब है, क्योंकि इस डील पर बहुत सारे क्रिमिनल्स की नजर बनी हुई है। तो इसलिए थोड़ी बहुत टेंशन तो देखो मुझे भी हो रही है भाई। इसकी नहीं कि मेरे ऊपर अटैक होगा, इसकी कि उस बंदे को कुछ ना हो जाए, वरना मैं तो गया। आ गए वापस, थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़ा सो लेते हैं, नींद बढ़िया आएगी तो दिमाग एकदम खुला हुआ रहेगा। हेलो दोस्तों, अभी फिलहाल कितने बज गए? आओ 12:15। हेलो, अब बहुत ही लेट हो गया मैं तो।
चलो कोई बात नहीं, गाड़ी फुल स्पीड में भगाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेट्स गो, चलो आ जाओ। नाइस, थोड़ा फास्ट भगाते हैं यार क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जाना है, लेकिन माइकल के घर के पास ही तो जाना है यार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अभी देखो कैसे गाड़ी चलाते चलाते फटाफट पहुंचने वाला हूँ मैं। वैसे भी रात को गाड़ियां तो होंगी नहीं। अबे यार मैं कह रहा था रात को गाड़ियां नहीं होंगी, कहाँ जाना है इन सबको 12-1 बजे? क्या ड्रामा है यार, लॉस सैंटोस के बंदे चैन से सोते नहीं है क्या? रात के लिटरली 12-12 बज रहे हैं और ये बंदे भटक रहे हैं इधर से उधर। सो यार दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर इस वाले मेंशन पर, और सीरियसली मैं 15-20 मिनट के अंदर ही आ गया। तो अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क कर देते हैं, एंड ये शायद मेरी लाइफ की आखिरी जॉब भी हो सकती है। नेवर नो भाई, क्या कांड हो जाए इस जॉब पर कुछ पता नहीं है। सो तैयार रहो किसी भी मोमेंट के लिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सीरियसली सर, आ गया मैं। कौन सी गाड़ी लेकर चलना है बताओ? हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। चलो सर चलो, फटाफट निकला जाए। और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, मेरे पास एक से एक तगड़े वेपन है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। कौन सी गाड़ी लेकर निकलना है सर, ये बताओ आप? ब्लैक वाली लिमोजिन लेकर चलना है दोस्तों, वो वाली। ओके। अरे बंदा कहाँ गया? हेलो सर। भाई कहाँ चला गया वो? अरे सर कहाँ चले जाते हो बिना बताए? मैं डर गया कि अरे बाहर तो छोड़ो, ये तो घर में ही कांड हो गया। ओके, बैठते हैं फिलहाल इस वाली गाड़ी में, बैठते हैं यहाँ से, और वो सर पीछे बैठने वाले हैं। ओके ठीक है। मैं वही सोच रहा यार, स्टीयरिंग व्हील कहाँ है इस गाड़ी का? लेफ्ट साइड में होगा ना भाई। एंड ये अभी खुलेगा डोर। अब खुलता नहीं है क्या डोर? ओके खुलता है, खुलता है। मैं कह रहा भाई डोर ही नहीं खुलता ये। आराम से। एंड सर जी हमारे पीछे बैठे हुए हैं, गोल्ड भी पीछे ही है बहुत सारा, एंड उसी गोल्ड की डील होने वाली है। निकल चुका हूँ मैं घर से, और अभी हमें जाना है बहुत ज्यादा दूर दोस्तों। हमें जाना है यहाँ से लिटरली बहुत ज्यादा दूर। सर रिलैक्स बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कोई भी। सो अभी दोस्तों हमें जाना है माउंट चिलियार्ड की तरफ, तो जल्दी जल्दी भगाते हैं गाड़ी को और फुल स्पीड में निकलते हैं। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होने वाला, और मुझे एक चीज का खास ध्यान रखना है कि मैं जैसे नॉर्मली गाड़ी चलाता हूँ वैसे इस वाली गाड़ी को नहीं चलाना है, थोड़ा तमीज में चलाना है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो या तमीज में फुल चलाने की कोशिश रहेगी, बिल्कुल बदतमीजी वाली ड्राइविंग नहीं, बिल्कुल एकदम सीरियस बंदे की तरह। लेट्स गो। वैसे तो काफी दूर जाना है यार, रास्ते में फुल चांसेस हैं अगर किसी को अटैक करना है तो बच के ड्राइव करना पड़ेगा, होश में ड्राइविंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी कांड हो सकता है। मेरी सिक्योरिटी एजेंसी या फिर तुम लोग कह लो सिक्योरिटी गार्ड की जर्नी का सबसे बड़ा मिशन है ये। अभी तक इतना बड़ा सिक्योरिटी मिशन मुझे मिला नहीं है, और तुम लोग सोचो अभी तो ये शुरुआत है। जब धीरे धीरे करके अपनी लाइफ थोड़ी आगे बढ़ेगी, थोड़ा मैं अपग्रेड करूंगा भाई साहब, तब कैसे कैसे मिशंस एंड कैसे कैसे डेडली लेवल्स आने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। बहुत ही खतरनाक जाने वाला है सब कुछ। अभी तो फिलहाल 250 की रफ्तार में ये लिमोजिन भागती हुई माउंट चिलियार्ड की तरफ डीलिंग के लिए जा रहे हैं दोस्तों। पहली बार मैं किसी ऐसी खतरनाक सी डील पे जा रहा हूँ, वो भी इलीगल गोल्ड की डील। क्रेजी जाने वाला है ये सब कुछ। एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों से डायरेक्टली वहां पहुंचने के बाद ही मिलता हूँ दोस्तों। चलो सो या पहुंचने वाले हैं भाई फाइनली उस लोकेशन की तरफ, एंड काफी ज्यादा संभल के और काफी ज्यादा तेज गाड़ी चलाते हुए लाया हूँ मैं। जस्ट लुक एट दिस सेटिंग भाई, क्या मौसम है, क्या चांद निकला हुआ है, रात का टाइम, ये लंबी सी लिमोजिन, खाली सड़क, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और जिस लोकेशन पर जाना है गाइस वो लेफ्ट में है लोकेशन। एक बार अच्छी तरीके से मैं ऑब्जर्व कर लूं, कोई गन वन लेके तो नहीं बैठा भाई। अभी तक हमारे रास्ते में तो कोई अटैक नहीं हुआ है हम पर, दैट्स अ गुड न्यूज। ओके ठीक है, सब कुछ क्लियर है। यहाँ से अब हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, एग्जैक्टली यहाँ से, एंड बहुत ही ज्यादा संभल के, बहुत ही ज्यादा आराम से। एंड ये रहे वो बंदे जिससे डील होने वाली हो। भाई कितने बंदे आए ये लोग, गाड़ियां कितनी सारी लेकर आए, और एक हमें देखो भाई, 2 बंदे आए, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक अपना बिजनेसमैन। आओ सर, ले आओ गोल्ड, करो डील। इतना सारा गोल्ड था इस लिमोजिन में भाई, ये कम से कम 500,000 करोड़ का तो गोल्ड होगा, पता नहीं भाई, लेकिन हाँ इतना सारा गोल्ड था ये नहीं पता था मुझे। वेल तुम्हें वो बीच में दिख रहा है एक बंदा, ये जो डील करने के लिए आया है, वो सामने वाले की पार्टी का मेन हेड है, और उसकी ड्रेस अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो वो एकदम
वर्कर के कपड़े पहन कर आया है। एक्चुअली में वो अपना ड्रेस चेंज करके आया भाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग यहाँ पर ये बिजनेसमैन गोल्ड बेचने आया है तो वो खरीदने आया है इलीगली। वो पैसा लेकर आया होगा, ये गोल्ड लेकर आया है। इसको डर था कि इस पर अटैक होगा, जो कि नहीं हुआ अभी तक तो फिलहाल, दैट्स गुड। उसको भी डर होगा कि उस पर अटैक होगा, इसलिए वो इतनी सिक्योरिटी और इतनी गाड़ियां लेकर ही आया है। साथ ही साथ वो खुद का हुलिया बदल के आया भाई, कि कोई अगर मान लो पकड़ भी ले तो वो झूठ कह देगा कि अरे मैं तो बस वर्कर हूं, आई एम नॉट द बिजनेसमैन। क्रेजी भाई, क्रेजी डील है। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं ऐसी डील में शामिल हुआ हूँ, भले ही एज ए सिक्योरिटी गार्ड, बट फिर भी यूनिक एक्सपीरियंस तो है दोस्तों। पता नहीं कितने का ये गोल्ड है। जस्ट वेट हियर, अच्छी तरीके से देखते हैं आजू बाजू। मैं अकेला आया, उधर कितने बंदे आया भाई। पैसा बहुत ही सारा है भाई। वो लोग गए फिलहाल, एंड दिस इज द मनी। इस गाड़ी पर कैसे जाएगा ये मनी? सर ये पैसे लेकर कैसे जाना है जरा आप बताओगे? ओ शिट, ओ शिट सर, शिट 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 शिट, नहीं 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 सर, आप हटो, साइड में हटो सर, सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू सर, टेक कवर। ओके सर आप यहीं रहो, आप यहीं रहो। तुम्हारी ऐसी तैसी कौन आ गया भाई अचानक से? सर पैसे को पीछे कवर लो जल्दी फटाफट। ओके नाइस, इधर आ रहा भाई एक बंदा इधर लिटरली। ओके ओके, कौन आ गए भाई अचानक से? ओके सर इधर ही छुपे रहो आप, एक सेकंड में जब तक इनको निपटा। भाई बहुत ही अचानक हमला हुआ है यार, मैंने डायरेक्ट राइफल निकाली है। ये लो, ये है कौन सी? लॉस गैंग के मेंबर के, वो आ रहा है एक और। अबे यार ये लॉस गैंग वाले ही हैं। रिलोड। ओके ओके, ओ शिट, क्लोज आ रहा है ये तो। ओके सर आप यहीं रुकना, एक सेकंड रुको यार, रुको, बहुत देर हो गई, चल गए नमूने। एंड दिस इज द टाइम टू यूज दिस वेपन दोस्तों। ये लो परेशान ही कर रखा है तुम लोगों ने कब से। आओ जरा, अबे बस, जैसे इस वेपन का यूज करने के लिए आया मैं, खत्म। ओह क्या क्रेजी हमला था भाई ये, क्रेजी बिल्कुल नहीं है ना। और झाड़ियों में छुप के पता नहीं कब से बैठे थे ये लोग। वो लोग जब चले गए, जब पैसा हमारे पास आ गया तब किया है इन लोगों ने हमला। हेलो सर, आर यू ऑल राइट? ओके, लॉस सैंटोस में कुछ भी हो, कभी भी कोई भी कांड हो, लॉस गैंग वाले हमेशा शामिल रहते हैं। इन पैसों को फटाफट गाड़ी पे रखते हैं। यार मैंने बॉक्स पर रखने की कोशिश की, बट ये जो वेपन तुम लोग लगा हुआ देख रहे हो उसकी वजह से भाई नहीं आ सकते सारे बॉक्सेस, इसलिए अभी फिलहाल काम क्या रहने वाला है, पैसों को यहीं छोड़ने वाले हम लोग, एंड गाड़ी को यहाँ से लेकर निकलने वाले हैं, और सर को जल्द से जल्द इनके घर पर पहुंचाने वाले हैं, और बाद में मैं आकर पैसे यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। दैट्स द प्लान। अभी फिलहाल एक बॉक्स जैसे तैसे रख लिया गाड़ी के ऊपर। ओ भाई, मुझे वैसे सच बताऊं, मुझे जब डील हो गई तो मुझे लगा कि नहीं अब क्या ही अटैक होगा, बट नहीं, पैसों के लिए बताओ अटैक कर दिए लॉस गैंग वालों ने। डेफिनेटली और मेंबर्स जरूर आएंगे। सो या अभी फाइट खत्म नहीं हुई है, मे बी शायद फाइट अभी भी हो, बट अभी यहाँ से निकलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट निकलते हैं घर की तरफ। बच गए सर आप, बच गए। बाल बाल, क्या ही अटैक किया यार, अचानक से बिल्कुल पीछे से हमला किया है उन लोगों ने। डेडली अटैक था, बहुत ही ज्यादा, एक साथ इतने बंदे राइफल लेके टूट पड़े, बट समहाउ वी आर टोटली सेफ। और घर कौन सा था इन वाले सर का? Where was that house भाई? ये रहा। क्रेजी लाइफ, क्रेजी भाई, क्रेजी मोमेंट था ये, बहुत ज्यादा क्रेजी मोमेंट। ओके ओके नाइस, रिलैक्स करो सर, पैसे की टेंशन मतलब मैं लेकर आ जाऊंगा। चलो दोस्तों पैसे लेने के लिए चलते हैं। मे बी वहां पर और फाइट हो, बट आई एम रेडी फॉर दैट। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना तुम लोग। और एक और चीज, ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब बिल्कुल भी इजी नहीं है, बहुत ही ज्यादा हार्ड जॉब है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आ रहा हूँ मैं।